हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी अफेयर्स। तो हमने कल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। उसकी हमने कल 2 स्टेजेस को कवर अप किया। आज हम नेक्स्ट 2 स्टेजेस को कवर करेंगे। तो हमारी जो थर्ड स्टेज है उसका नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसका जो टाइम पीरियड है हमारा वो होता है 7 to 11 ईयर। इस एज के जो बच्चे की जो थिंकिंग है वो क्या क्या सोचता है, क्या करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा कि लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस आफ्टर सीइंग कंक्रीट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी वो किसी चीज़ों को देखेगा तो उसको देखने के बाद वो क्या है, कुछ ना कुछ लॉजिक उस पर लगा सकता है। रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि इरिवर्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा डिसेंट्रेशन। ऊपर हमने लैक ऑफ कंजर्वेशन की बात की थी। इस स्टेज में आके कंजर्वेशन आ जाती है, यानी कि बच्चा दोनों पहलुओं को समझना स्टार्ट कर देता है। कोज एंड इफेक्ट होगा। क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, यानी कि बच्चा चीज़ों को क्लासीफाई करना सीख जाएगा, उसको सीरीज में लगाना सीख जाएगा। ट्रांजिटिविटी आ जाएगी। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि जैसे मान लिया कि हमारे पास 2-3 या चीज़ें हैं ABC, वो उनके साइज़ को देख के ये बता सकता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट किससे बड़ी है या किससे छोटी है। इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, यानी कि वो क्या करेगा, एग्जाम्पल के थ्रू रूल के ऊपर जा सकता है। तो ये हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम बात करेंगे हमारी फोर्थ स्टेज जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और इसकी जो टाइम पीरियड है वो होता है 11 से, अब वो हमारा मैक्सिमम 18 to 20 ईयर्स के अराउंड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, इसमें हमारी थिंकिंग आ जाएगी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि यहाँ पर जो थिंकिंग थी वो चीज़ों को देखने के बाद डेवलप हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, माइंड में ही अपनी चीज़ों को डेवलप कर लेगा, यानी कि चीज़ों को बिना देखे भी क्या है वो उस चीज़ के बारे में सोच सकता है। ऊपर हमने इंडक्टिव थिंकिंग के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हमारी आ जाएगी डिडक्टिव थिंकिंग। डिडक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा रूल से हम क्या है एग्जाम्पल की तरफ बढ़ सकता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग होगी। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लॉजिक होगा, यानी कि हर एक चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक नॉलेज जो लॉजिक होता है वो लगाएगा। एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है इस एज में। इसका मतलब क्या है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमें देख कर लोग क्या सोच रहे हैं, इस टाइप की जो थिंकिंग है वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर आ जाएगी, और इसमें प्रोपोर्शनल थॉट होता है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, ये 2 स्टेजेस भी कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर हम बात करें तो पियाजे की चारों स्टेजेस क्या है इस वीडियो तक कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये पियाजे की थ्योरी थी। अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे। इसमें इसकी क्या इसमें इसकी डिसएडवांटेजेस थी उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि जो पियाजे की थ्योरी थी उसको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या रोल है उसका, यानी कि पियाजे ने जो बात की थी वो बात की थी कंस्ट्रक्टिविज़म की। कंस्ट्रक्टिविज़म की यानी कि जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, तो उसमें क्या होगा, डिस्कवरी लर्निंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, प्रोजेक्ट बनाएगा, और कोई भी जो एक्टिविटी होगी वो हमारी क्या होगी, किसी भी चीज़ के ऊपर बेस्ड होगी, और वो उसको क्या है आसानी से अपनी नॉलेज के थ्रू उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट वो कर सकता है। इसमें क्या होगा, टीचर एज ए फैसिलिटेटर का काम करेगा, यानी कि टीचर जो है हमारा वो सहायक होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पियाजे स्टेजेस, और इसमें क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस की भी बात की गई है कि हर एक बच्चा क्या होता है अलग अलग होता है, उसका सीखने का तरीका, उसका उस चीज़ को करने का तरीका। नेक्स्ट है रेडीनेस टू लर्न। उन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा क्या है हमेशा जब सीखेगा कोई भी चीज़, जब उसकी क्या होगी सीखने की तत्परता होगी, यानी कि जो सीखने की उसके अंदर इच्छा होगी तभी क्या है वो सीख पाएगा। और इसमें साथ में क्या बताया कि जैसे मान लिया कि बच्चे क्या है एज के अकॉर्डिंग उनकी थिंकिंग डेवलप होती है, और उस थिंकिंग के लेवल से जब बच्चा सीखता है तो वो आसानी से सीख जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर बच्चा की एज है कम और उसको हम बड़ी क्लासेस का कुछ काम करवाएंगे, तो जब उसकी थिंकिंग डेवलप ही नहीं होगी तो वो कैसे सीख पाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सीखने के लिए क्या है पहले बच्चे का रेडी होना ज़रूरी होता है। फिर इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया, इसमें कुछ कमियां निकाली गई। वो कमियां क्या हैं, इन्होंने जो था कल्चर सोसाइटी के इन्फ्लुएंस को इग्नोर किया था। इन्होंने यानी कि सिर्फ बच्चों के बारे में बात की, इन्होंने सोसाइटी का क्या इफेक्ट उसके ऊपर होता है उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं की।
इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इग्नोर, यानी कि वही वही सोसाइटी का कोई इफ़ेक्ट है, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की, तो ट्रेनिंग भी तो कोई टीचर देगा या स्कूल में मिलेगी। अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट हमेशा क्या होगा, स्टेजेस में होगा, लेकिन हमने पीछे पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें उन्होंने क्या किया कि बच्चे की जो एबिलिटी है उसको अंडर एस्टिमेट भी किया और ओवर एस्टिमेट भी किया। इसका मतलब क्या है कि यानी कि उन्होंने बताया कि इस स्टेज में बच्चा क्या बस यहीं तक काम कर पाएगा और उसके बाद क्या है वो बच्चा उस चीज़ को नहीं कर सकता। तो ये इसकी सारी क्या थी, क्रिटिसिज्म था इसकी थ्योरी का। तो अगर हम इस पूरी थ्योरी को समराइज़ करें, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू पियाजे कि सबसे पहले डेवलपमेंट होगा बच्चे का और उसके बाद लर्निंग आएगी। लेकिन जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने कहा था कि इस पहले बच्चे में लर्निंग होगी और उसके बाद डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारी यहाँ पे पियाजे थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वाइगोत्स्की की जो सोशल कल्चर थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।